गया धाम धार्मिक नगरों में अद्वितीय है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में धर्म कर्म करने की समृद्धि परंपरा प्राचीन काल से दृष्टिगत होता है। समाज में धर्म करने का अर्थ व्रत, उपवास, पूजा पाठ, साधना, तपस्या व देवालय दर्शन के साथ तीर्थाटन भी रहा है। यही कारण है कि तीर्थ करने की लालसा प्रायः हरेक भारतीयों को हुआ करती है। हमारे देश में तीर्थों की कोई कमी नहीं है और हरेक को देश के प्रायः प्रत्येक राज्य में अवस्थित सभी तीर्थ में जाना संभव नहीं है। प्रत्येक ऐसे में कुछ तीर्थ करने की अनिवार्यता पुराने ज़माने से है, जिसमें चारों धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 प्रधान देवी तीर्थ क्षेत्र के साथ साथ त्रिस्थली अर्थात तीर्थराज प्रयाग, मुक्ति तीर्थ काशी और मोक्ष तीर्थ गया के भ्रमण दर्शन की स्वीकारोक्ति प्रायः हरेक भारतीय परिवार किया करता है। सनातन धर्म संस्कृति जिन जिन भारतीय तीर्थ में आदिकाल से पुष्पित पल्लवित हुई, उसमें गया भी एक है। धर्मज्ञों की राय में जगत नियंता भगवान विष्णु का मस्तक बद्रीनाथ, वक्षस्थल हरिद्वार तो पादस्थल गया जी। यहाँ धर्मशिला पर अंकित उनके चरणारविंद की नित्य पूजा होती है। गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट अंकित है कि पृथ्वी के सभी तीर्थों में गया सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका व पूर्व में जगन्नाथपुरी है। जो चार धाम के अलंकार से विभूषित ऐसे धर्म निरूप भारतीय यह जानना चाहते हैं कि पांचवा धाम कौन है। पांचवा धाम कौन है? तो यह जानने की बात है कि पांचवा धाम गया ही है। पांचवा धाम गया ही है, जिसे जम्बू द्वीप के मध्य का धाम कहा जाता है। इसे जम्बू द्वीप के मध्य का धाम कहा जाता है। ऐसे पंचकोशी गया क्षेत्र पंचदेवों की उपासना की पुरातन नगरी है, जो श्राद्ध पिंडदान की भूमि के रूप में विश्रुत है। केदारनाथ में प्रभु शीला के रूप में, जगन्नाथपुरी में प्रभु काष्ठ के रूप में, तो गया में प्रभु चरण के रूप में मौजूद है। और चरण ही किसी जीवात्मा के संपूर्ण भार को वहन कर आधार्य तत्व प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार गया की स्थिति है, तभी तो भारतवर्ष के हृदय पटल पर विराजमान गया को सभी भारतीय तीर्थों का प्राण का कहा गया है। गया एव प्राण, गया प्राण कहा गया है।
अर्थात गया के बगैर सभी भारतीय तीर्थ निष्प्राण हो जाएंगे। जैसे सारे तीर्थ कर लिए और गया जी नहीं किए तो उसमें जान नहीं आया। जैसे शरीर संपूर्ण है परंतु इससे प्राण निकल गया तो निष्प्राण हो गया। ठीक उसी तरह अगर गया जी आप नहीं करते हैं तो सारा तीर्थ किया हुआ निष्प्राण हो जाएगा। ऐसा है अपना जिसका रूप कण कण पूजनीय है, वंदनीय है और आदरणीय भी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और अब जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गया श्राद्ध की सार्थकता, गया श्राद्ध की सार्थकता हमारे वेद पुराण और उपनिषद इस बात के प्रबल समर्थक हैं कि पिंडदान और तर्पण श्रद्धा के साथ किए जाने वाले श्राद्ध से मृतात्मा को चिर शांति मिलती है। यह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और उनके आशीर्वाद से परिजन भी सुखी रहता है। गया महात्मा अध्याय 28 के अनुसार सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, एक अपूर्व कथा सुने। तो क्या कहते? तो प्रेत राज कह रहा है एक बनिया से, सह पिप्रेतेर्गया श्राद्धा दिवं गतः प्रेतः कश्चित् स्वमुक्त्यर्थं वणिजं किञ्चिदब्रवीत्। मम नाम्ना गया शिरसे पिंड निर्वपणं कुरु प्रेत भाव विमुक्त्यर्थ त्वं गृहस्थं धनं मम तद्धनं सर्वमादाय गया यज्ञे व्ययं कुरु खोळसे पंचभागाश्च तुभ्यं वै दत्तवाहनं स्वनामपि यथा न्यायं सम्यगाख्यातवान्नः गत्वा वणिगया शिरसे प्रेतराजाय पिण्डकं प्रददौ मनुजैः सार्ध स्वपितृभ्यस्ततो ददौ। प्रेताः प्रेतत्वनिर्मुक्ता वणिक गृहत्वा वणिक त्वा गृहमादरा गृहमागतः। अर्थात एक प्रेतराज एक बनिया से कहता है कि मेरे नाम से गया जी में पिंडदान करो और मेरा गृहस्थी का धन ले लो, मेरे गृहस्थी का सारा धन ले लो, वह धन लेकर गया क्षेत्र में खर्च करो। हे बणिक, हमारे द्रव्य के 16 भाग करना, हमारे द्रव्य के 16 भाग करो, उसमें से 5 भाग तुमको मैं दे देता हूँ, 16 और 11 भाग गया जी में मेरे हुए के नाम से खर्च करो। यह सुनकर बनिया ने गया जी में जाकर गया सिर पर उस प्रेत के नाम से पिंडदान किया और अपने पितरों को भी पिंड, तो प्रेत पिंड दिया, अपने पितरों को भी पिंड दिया
प्रेतात्मा से छूटकर स्वर्ग को चला गया और बनिया निज गृह को चला गया। लेकिन कलयुग में वर्तमान पीढ़ी 100% इस मान्यता को अंगीकार नहीं करती। आज हिंदुओं का एक वर्ग ऐसा भी है जो पिंडदान और श्राद्ध को ब्राह्मणों को पाखंड बताते हैं और उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन इस वर्ग में बहुतेरे लोग ऐसे भी हैं जो अज्ञानवश देखा देखी कटु आलोचना तो करते हैं, किंतु आदर से भयभीत रहते हैं और विपत्तियों से घिर जाने पर पिंडदान आदि कार्य भी करते हैं। ऐसे अधकचरे ज्ञान वाले को भी कमी नहीं है। कोई तो ऐसे मिलेंगे जो पहले काफ़ी आलोचना करते थे और अब उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते ही नहीं, अपने जीवन में तो उन कार्यों को अहमियतता देते ही हैं। दूसरे को भी यह पवित्र कार्य के लिए, श्राद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी पूर्व की सोच पूर्णतः बदल जाती है और धर्माचरण करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ हिंदुओं के अतिरिक्त कुछ विदेशी भी श्राद्ध एवं पिंडदान जैसे पुण्य कार्य से प्रभावित हो पिंडदान करते देखे गए हैं। हालांकि ऐसे लोग की संख्या कम है। दरअसल श्राद्ध एवं पिंडदान की अवधारणा हमारी किसी नई पीढ़ी की सोच का परिणाम नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमारे वेद, पुराण एवं उपनिषद आरंभ से ही इसकी उद्घोषक, पोषक और संरक्षक हैं। उल्लेखनीय है कि भारतवर्ष में श्राद्ध शब्द का अर्थ 2 रूपों में ग्रहण किया जाता है, एक सामान्य अर्थ में और दूसरा विशेष अर्थ में। सामान्य अर्थ में श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया कृतं संपादित इदम, श्रद्धया कृतं संपादितम इदम। हमारे ऋषियों की मान्यता है कि जो श्रद्धा सहित कर्म करता है वह श्राद्ध कहलाता है। और ऐसा कार्य मनुष्य ही नहीं, देव, पितर, पशु, पक्षी आदि समस्त भूत वर्ग को प्रसन्न कर देता है। विष्णु पुराण के अनुसार श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्वन् प्रीणयत्यखिलं जगत् 3:14-2। किंतु इस श्राद्ध शब्द का एक विशेष अर्थ भी प्रचलित है। इस अर्थ के अनुसार अपने मृत पितरों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध कर देश, काल और पात्र में हविष्यादि विधि द्वारा जो कर्म तिल, जौ और कुश आदि से मंत्रों सहित श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। ग्रामीण जनता में श्राद्ध शब्द का
यही अर्थ विशेष रूप से प्रचलित है। इसी अर्थ को और स्पष्ट करते हुए ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि देश काले च पात्रे च श्रद्धया विधिना च यत् पितॄन् उद्दिश्य च विप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धम् उदाहृतम्। अर्थात देश काल और पात्र में श्रद्धा पूर्वक जो भोजन पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। वस्तुतः श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म ही श्राद्ध है। श्रद्धा मनुष्य और मनुष्यता की पहचान है, क्योंकि श्रद्धा रहित और संशय युक्त मनुष्य नाश को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, गीता में कहा है कि संशय युक्त पुरुष के लिए न सुख है, न यह लोक है और न ही परलोक है। इसका तो नाश हो जाता है। आज्ञा च श्रद्धा धानश्च संशयात्मा विनश्यते। गीता के अध्याय 4 श्लोक 40। अज्ञानं च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। श्राद्ध का संबंध श्राद्ध का संबंध श्रद्धा से है और श्रद्धा का कर्म से, क्योंकि कर्म की आधार भूमि श्रद्धा ही है। बिना श्रद्धा के धर्म अथवा सत्कर्म में निष्ठा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर कांड में दोहा संख्या 90 के पूर्व और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में इसके व्याख्या की है। गोस्वामी जी के अनुसार श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही ग्रंथ की पाबई कोई। इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध संग्रह चिंतामणि में श्राद्ध और भक्ति में भी विस्तार से बतलाते हुए गुरु पूज्य और गुण संपन्न व्यक्तियों, देवी देवताओं एवं पितरों के संबंध में श्रद्धा के महत्व को रेखांकित एवं स्थापित किया है। वास्तव में श्रद्धा का एक पूज्य भाव है और जो बड़ों के प्रति उत्पन्न होता है यही श्रद्धा भाव है। पितरों के प्रति समर्पित होने के कारण श्राद्ध कर्म का संपादन किया जाता है, जिसमें पूरे विश्व भर में गया जी को सर्वाधिक श्रेष्ठता अथवा महत्ता प्राप्त है। यही कारण है कि सदियों से हिंदू धर्मावलंबी गया जी आकर पितरों के साथ साथ स्वयं के लिए पिंड तर्पण एवं श्राद्ध विधान के कार्य करते आ रहे हैं। इस संदर्भ में वायु पुराण में गया श्राद्ध के महत्व के प्रतिपादन में एक स्वतंत्र प्रकार का ही विनियोग किया गया है, जो बृहस्पति और उनके पुत्र संयु के संवाद के रूप में प्रस्तुत होता है। इस संवाद के अनुसार पुत्र संयु के पूछने पर पिता बृहस्पति का उत्तर है कि जो मनुष्य वर्ष में एक बार गया जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसकी समस्त अभिलाषाएं इस जीवन में पूरी
हो जाती है और मृत्यु के बाद वह स्वर्ग लोक में भी प्रतिष्ठा पाता है। गया में पिंडदान का इतना प्रभाव है कि ब्रह्म हत्या करने वाले, कृतघ्न एवं घोर पाप करने वाले पापी भी मुक्ति को पा जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गोगृहे मरणम तथा वासाम पुंसाम कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। मुक्ति का 4 विधा बताई गई है। ब्रह्म ज्ञान से, गोगृह में मरण से और कुरुक्षेत्र में वास से। 3 विधा बता। परंतु हर कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता, हर कोई गोगृह में नहीं मर सकता, हर कोई कुरुक्षेत्र में वास नहीं कर सकता। तो केवल अगर गया श्राद्ध कर ले तो उसे मुक्ति हो जाती है। एक विशेषता गया जी का तो ये भी है कि जिसके लिए किया गया श्राद्ध और जिसने किया, जिसके द्वारा हुआ और जिसके लिए हुआ, ये दोनों की सद्गति होती है, दुर्गति नहीं। और दोनों की मुक्ति मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ तक कि महापापी और गुरुद्रोही भी गया श्राद्ध कर पाप मुक्त हो जाते हैं। यही नहीं, जिसका नाम लेकर पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। वायु पुराण श्लोक संख्या 36-38। यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि तीनों लोकों में गया के समान कोई अन्य कोई तीर्थ नहीं है, जहाँ पिंडदान के प्रभाव से नरकवासी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाते हैं और स्वर्गवासी प्राणी अस्थायी रूप से मुक्ति लोक में के निवास हो जाते हैं, जिसकी कामना हर किसी को होती है। गयायाम सुतं दृष्ट्वा पितॄणाम उत्सवो भवेत्। गया जी में पुत्र पौत्र को देखकर पितरगण उत्सव मनाते हैं कि आज मुझे पिंड पानी मिलेगा। यही नहीं बल्कि कामना करते हैं। एस्तव्या बहवः पुत्रा यद्यप कोपी गयाम ब्रजेत। एक पुत्र नहीं हो, सैकड़ों पुत्र हो। अगर कोई गया नहीं गया, 99 नहीं गया तो एक तो जाएगा। तो इसलिए कामना करते हैं पितर कि हमारे वंश में कोई गया जाए जो पिंड पानी दे। और श्राद्ध करने से धन संतति आदि की वृद्धि होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि गया तीर्थ में सभी समय श्राद्ध और पिंडदान के लिए उपयुक्त है, पर पितरों के निधन तिथि के अवसर पर किए जाने वाले श्राद्ध का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस अवसर पर किए जाने वाले जप तप होम आदि का भी अक्षय फल प्राप्त होता है। यही नहीं, गया तीर्थ में पितृपक्ष के दिन श्राद्ध करने के कारण ही उसे अक्षय कहा गया है। गयायाम अक्षयम श्राद्ध जप होम तपांसि च पितृक्षया हेते पुत्र तस्मात् तत्राक्षयं स्मृतम। वायु पुराण के ये 42वां श्लोक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न पुराणों में वर्ण श्राद्ध, पिंड और तर्पण संबंधी विचार श्राद्ध के महत्व को तो रेखांकित करता ही है,
गया तीर्थ में आकर किए गए श्राद्ध कर्म को विशेष महत्ता प्रदान की गई है। आवश्यकता है गया तीर्थ में आने वाले उन सभी यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने की जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका। इस तरह से गया जी में किया हुआ श्राद्ध यहाँ अपने या अन्य को जीवित श्राद्ध भी होता है। आत्म श्राद्धम तिलैर बिना, बिना तिल के यहाँ श्राद्ध होती है। जय श्रीमन नारायण।